भारत की तरफ से तुर्की को ऐसे झटके दिए गए हैं जिसे तुर्की सदियों तक नहीं भूलने वाला है, क्योंकि तुर्की की कंपनियों को भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा चुका है जिससे तुर्की की कंपनियों का लगभग 150 करोड़ से भी अधिक का फायदा होने वाला था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक खबर खूब चर्चा थी और वह खबर थी कि भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करने की, और अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ यह कदम उठाए जा चुके हैं जिससे तुर्की को एक करारा झटका भारत की तरफ से मिला है। असल में भारत में 5 की संख्या में मोस्ट पावरफुल और हाई कैपेबिलिटी वाले वारशिप यानी कि युद्धपोत इंडियन नेवी के लिए बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में तुर्की की एक कंपनी को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें तुर्की और भारत मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले थे ताकि तुर्की की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके इन वॉरशिप को मोस्ट पावरफुल और अन्य देश में इस्तेमाल हो रहे युद्धपोतों की अपेक्षा एडवांस बनाया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की डिफेंस हथियारों के टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे हैं, लेकिन हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की की पाकिस्तान में बढ़ती दखल के कारण भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से तुर्की की कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को भारत की डिफेंस में दखल करने से पहले उसको करारा झटका मिल चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। लेकिन इस समय भारत समुद्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए नेवी पावर को मजबूत करने में जुटा हुआ है ताकि चीन जैसे देश के इंडियन ओशियन और बी ऑफ यानी कि बंगाल में बढ़ती दखल को कड़ी टक्कर दी जा सके और आगे चलकर चीन जैसे देश भारत पर हमला ना कर सके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार चीन इंडियन ओशियन और बंगाल में अपनी एडवांस सबमरीन और स्पाई शिप को डिप्लॉय कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी हिंद महासागर में अपनी नेवी पावर को मजबूत करना जरूरी हो गया है। और इसलिए पिछले साल 2023 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 5 की संख्या में एडवांस और लेटेस्ट वारशिप यानी कि युद्धपोत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट किया था जिसमें तुर्की के इंजीनियरों को भारत में आकर इन जहाज़ों की डेवलपमेंट में हिस्सा लेना था। लेकिन पाकिस्तान और मालदीव की मुइज्जू सरकार के सुर में सुर मिला रहे तुर्की को भारत ने कड़ा सबक सिखाया है। भारत ने 22,000 करोड़ के नौसैनिक युद्धपोतों की डील से तुर्की की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए तुर्की की कंपनियों से सभी ठेके रद्द करके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दे दिया है। इस डील के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाया जाना है। बुधवार को विशाखापत्तनम में पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी भी संपन्न हो गई। भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब हाल के दिनों तुर्की ने भारत के खिलाफ कई विरोधी कदम उठाए हैं। अब तक पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलें देने वाले तुर्की ने अब मालदीव को भी TB2 किलर ड्रोन दिया है, जहां की मुइज्जू सरकार इन दिनों भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कश्मीर मामले को कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाया है। यही नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर अक्सर तुर्की भारत के खिलाफ बयान देते रहता है। 5 सपोर्ट शिप बनाने का यह ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड को अगस्त 2023 में दिया गया था और इसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना को साल 2027 से शुरू हो जाएगी। इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर नेवी बनने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन विशाल जहाज़ों की विस्थापन क्षमता 40,000 टन होगी। ये जहाज़ नौसेना को ईंधन, पानी, गोला बारूद आदि मुहैया करा सकेंगे। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत लंबे समय तक समुद्र में दुश्मन को चुनौती दे सकेंगे और उन्हें बार बार हार्बर पर नहीं आना होगा। इसके अलावा इन जहाज़ों की मदद से मानवीय सहायता और आपदा राहत दी जा सकेगी। इन जहाज़ों को अब पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के आधार पर डिज़ाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा। इससे पहले तुर्की की कंपनियों की मदद से इन जहाज़ों को डिज़ाइन और बनाया जाना था, लेकिन भारत ने विदेशी कंपनियों से किनारा कर लिया। भारतीय कंपनी को यह प्रोजेक्ट दिए जाने से हजारों की तादाद में भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा। तुर्की का अनादोलू शिपयार्ड पहले भारतीय प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन बनाने वाला था। तुर्की और भारत में कश्मीर को लेकर भूराजनीतिक विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हुई। तुर्की लगातार पाकिस्तान की नौसेना को घातक हथियार और युद्धपोत की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में भारत का किनारा करना तुर्की की कंगाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अब भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खोल दिया है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी की देश की यात्रा के बाद 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, जिसके बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने भी फरवरी 2024 में भारत की यात्रा करके संबंधों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया था, जो कि ग्रीस को तुर्की दुश्मन देश मानता है, लेकिन अब भारत ने उसके दुश्मन देश को अपना दोस्त बना लिया है और उसे हथियार की भी डील फाइनल किया जा चुका है। भारत ने आर्मेनिया तक हथियारों की डिलीवरी के लिए एक नया हवाई गलियारा विकसित किया है। इस हवाई गलियारे को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इससे भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की डिलीवरी पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है? पूरे विश्व में सबसे बड़े देशों ने भारत से अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस समय देखा जाए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी को यूज करके सभी देश को नींद उड़ा दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।